कोई गुरु नहीं, उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं, कोई रखवाला भी नहीं। वो अभागा मरने के बाद कौन सी योनि में जाएगा कोई पता नहीं। और जिसका कोई गुरु है और गुरु बेधड़क डांटे तो समझ लेना गुरु ने हमें अपना माना है। निजजन कठोरा, जिसको अपना मानते हैं उनको कठोरता से भी शुद्ध करते गुरुदेव। और फिर वो शंकर आमली वाला था, उसकी शुद्धि कर रहे थे तो फिर बोला नहीं, जा। तो फिर वो गया तो गया, पागल होकर मर गया बेचारा। कई वर्षों तक भटकता रहा अस्पतालों में। शंकर संचालक, जा। गुरु ने त्याग किया। दे धमा भोजन का रस खींच के सारे शरीर को देते हैं। उस समय भोजन करेंगे तो कच्चा रस देगा तो फिर शरीर पकड़ा रहता है, एसिडिटी होता है, गैस होता है। ये आंवला का रस अद्भुत फायदा करता है। 132 प्रकार की बीमारियों को भगाता है, वायु, पित्त, कफ। 10 ग्राम ये आंवला का रस, 10 ग्राम पानी डाल दे, थोड़ा सा मिश्री डाल दे, कमजोर है तो थोड़ा सा घी डाल दे, रोज पिए, इतवार को नहीं। हाय, कमजोर भी बलवान हो जाए, निखार आवे, ओज बढ़े, वीर्य बढ़े, रक्त बढ़े, शक्ति बढ़े नस नाड़ियों में। तो ये कोई एक बोतल लेता है तो उसको होम्यो तुलसी, इससे तो गजब के फायदे होते। 30 रुपए वाले फ्री में देंगे आज। होम्यो तुलसी का कितनी बड़ी महिमा है, तुम सुनोगे ने तो तुम बोलो माला पाइजे, माला पाइजे, माला दिया। सुनाओ होम्यो तुलसी क्या होता है। अपनी गाय की धूल, गाय जहाँ रहती है वहां तुलसी बोते, फिर उसमें उस तुलसी में से ये दवा बनाते हैं। बच्चों के पेट की तकलीफें छू, याद शक्ति बढ़ती, एक एक गोली देते। हाजमा नहीं होता तो भूख भी अच्छी लगती। और भी बहुत फायदे होते हैं होम्यो तुलसी से। सुनाओ जरा। होम्यो तुलसी गोलियां, इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दांतों के रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी सभी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही इतने सारे रोग, चमत्कारिक फायदा। तो एसिडिटी हो जाती, लोग इनो पीते। अरे मीठी सोडा है 17 रुपए किलो वाली, वो 1200 रुपए किलो खरीदते। मीठी सोडा 17 रुपए किलो मिलती और 55 रुपए किलो मिलते नींबू के फूल। दोनों मिलाओ तो 36 रुपए किलो पड़ेगा। आज 36 रुपए किलो की चीज विदेशी कंपनियां यहाँ 1200 रुपए किलो बेच रही। इससे तो एक होम्यो तुलसी ले लो ना, 2 खा लो, हाजमा हजम हो जाएगा। 1 पैसे की 2 गोली, और वो 6 रुपए का, और वो पेट खराब करे, ये तो बुद्धि भी शुद्ध करे। या तो संत कृपा चूर्ण का घोल बना के पी लिया। इनो पीने से तो आंतें कमजोर होता है, पेट कमजोर होता है, लीवर खराब होता है। हाँ। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। लीवर और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, संधिवात, डायबिटीज, मोटापा। बोलो एसिडिटी, बदहाजमा तो आजकल सब जगह है, ये ठीक कर देता है। संधिवा बहुतों को है। और फिर 30 रुपए में कितनी गोली होगी, 1000 होगी, क्या पता कितनी होगी। और वो आज फ्री में देंगे। 1 बोतल कोई लेगा ये रसायन तो
ये फ्री में, स्टॉल वाला सुन लेना। हाँ। नजला फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए, बालकों के यकृत प्लीहा संबंधी रोगों के लिए, सिर के दर्द, आधे सिर के दर्द तथा वमन की स्थिति में यह अपना सिर के दर्द भी बहुत लोगों को होते हैं, मोबाइल फोन ने तो तबाही कर दी। यह शारीरिक बल एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि के साथ साथ स्मरण शक्ति बढ़ाता है। आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है। इसके नियमित सेवन से टॉन्सिल नहीं होते। थोड़े दिनों तक लेते रहने से मेधा शक्ति बढ़ती है। यह एक प्रकार का टॉनिक है। ये टॉनिक भी है, औषधि भी है, आशीर्वाद भी है। ये तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे दिव्य प्रेरणा पुस्तक घर घर में, ऐसे ये और आंवला घर घर में। यह मानसिक तनाव से बचाती है और टीबी के जीवाणु का बढ़ना रोक देती है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है। मोटापा घटावे और पतला है तो अनुपातिक वजन बना देवे। कैसा है तुलसी माता का प्रभाव? ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी एवं जुकाम में यह फायदा करती है। यह हर आयु वर्ग के रोगी तथा निरोगी सभी के लिए लाभदायी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 1 गोली दिन में 3 बार चूसें तथा अन्य सभी 2-3 गोली दिन में 3 बार चूसें। कृपया गोलियों को हाथ से स्पर्श न करें। अगर दूध लेना हो तो गोलियां लेने के 1.5 से 2 घंटे बाद या पहले लें। रविवार को यह गोलियां न लें। और जिनकी गर्म प्रकृति है, समझो पित्त जन्य गर्मी है, तो फिर पानी के साथ ही गोली ले। देखो ये अभी भूख लगेगी मेरे को धड़ाधड़। मैं 11 के पहले भोजन कर लेता हूँ। अभी दीक्षा पूरी करके जाऊंगा, भोजन करूंगा, बाद में तुमसे रेलगाड़ी में मिलूंगा, ध्यान कराऊंगा। तुम भी कर लेना भोजन, रसोड़े वाले भोजन की तैयारी रखो चाहिए। और सुबह 3 बजे प्राणायाम करें, 4 बजे। आज हम 2 बजे जग गए थे, फिर थोड़ा आंखें बंद करके ध्यान में 3 बजे के बाद हमने प्राणायाम किया। ये ऋतु परिवर्तन, तबियत गड़बड़, सर्दी, ये जुकाम, बुखार, ऐसा वैसा होता है। 1 गोली लिया, 1-2 बस प्राणायाम किया, ठीक। लोगों को सर्दी होती है तो 15-15 दिन गेंगे करते रहते हैं, तो 1 दिन में सर्दी भगा दो। बुखार आए तो उसी समय भगा दो। कल मैंने दूध नहीं पिया, सर्दी थी, जुकाम सर्दी, दूध कब बनता है, चने खाए, बस ठीक हो गए। और ये अर्जुन भैया है अपना गेंगे 10 दिन से नाक बंद करके घूमता है। वापिस कहाँ है? तन गए, क्या सामान गया, कोई कुछ खूटा ही नहीं। लोग बोलते पैसे किधर भेजे, हम क्या कोई जरूरत ही नहीं, पैसे इधर है। लोग तो जरा सा सेवा करते तो बड़े बड़े बोर्ड लगाते कि इधर लाओ, हमको दो, हमको दो। हम क्या, हमको नहीं चाहिए है। गायों के लिए भीख मांगते रहते, चंदा करते रहते, इसके लिए चंदा दो, इसके लिए चंदा दो। काय करना, 2-3 अनुष्ठान करो बस। लक्ष्मी नारायण सब साथ में रहते। लक्ष्मी नारायण सब साथ में। ओ पांडुरंगा, विठल, गजानंदा सब अपने हाथ में ही तो है। आत्मशक्ति जगाओ, आत्मशक्ति जगाओ। सर्टिफिकेट ले लिया तो क्या, डॉक्टर बन गए तो क्या? हम बिना डॉक्टर के डॉक्टर का काम करते नहीं करते क्या? बिना वकील के वकील का काम करते, बिना व्यापारी के व्यापारियों का मार्गदर्शन करते। सब विभाग वाला इधर से आइडिया लेते हैं। कैसा है आत्मशक्ति? अनुष्ठान करो, आत्मशक्ति जगाओ। सत्संग करे, भजो वने, होते रहे भटकी हो सभी उम्र। आगे में चलता तो कहाँ पहुंचा देता। सुविधा भोगी, मनमुख। ऐसे हम होते तो हम भी भटक जाते वापस जैसे। तो गुरु की आज्ञा में रहे। अनुष्ठान गुरु जी ने नहीं कहा, मैंने फिर
गुरु जी की सम्मति मिले, गुरु जी प्रसन्न हो। मैंने कहीं पढ़ा था दूध पे ऐसा ऐसा होता है अनुष्ठान, फिर मैंने गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है तो कमी क्या रहती। एक दिन भी हम गुरु जी की नजरिया से दूर नहीं हुए। जहां भी हम रहे गुरु जी के नजर में कि अभी इधर है, वो जगह छोड़ूंगा तो पहले गुरु जी से आज्ञा लूंगा फिर जगह छोड़ूंगा। अब बाल छटाई करते तो गुरु जी की आज्ञा आती फिर छटाई करते। और हमारे ऊपर तो बड़े मेहरबान थे हमारे दूसरे गुरु भाई, कैसे भी करके ये भागे बड़े मेहरबान थे। कैसे भी हमारे और गुरु जी के बीच में खाई खोदते थे बड़ी बड़ी, हम गिर मरूं, लेकिन उनकी मेहरबानी उन्हीं के पास गई। मेरे पास तो गुरु जी का कृपा ही रही। जब गुरु जी महाप्रयाण कर रहे थे तो मेरे को भगाने वाले को डबल लगा और 1.5 घंटा डबल में गया। तब तक गुरु जी मेरे गोद में ही महायात्रा करे हुए मुझे देखते रहे। तो गुरु जी से दूर करने वाले ही दूर होते जा रहे हैं। गुरु जी से दूर होना है तो मनमुख हो जाओ, वापिस का चेला बन जाओ, गुरु जी से दूर आरामी से हो जाए। वापिस के पास कला है गुरु से दूर होने की, हमारे पास यह अक्ल नहीं है। और ऐसी अक्ल चाहिए भी नहीं तबाही लाने वाली। आमली वालों का डाडो ईमानदार मानो, होशियार भी बहुत था। तो मैं बोला ये गलती नहीं, तो ऐसे ही बोलते ऐसा होता है भड़के। देख कल तक बताओ लेडी कुछ है ना, मुझे आए बुदा कुछ है ना, कुछ है ना, समझेगा तो मैं। कोई ऐसी घड़ी थी गज्जा जहां माना त्याग हो गया, फिर तो बेचारा बाप रे बहुत भटका। वापिस पहचानता है जी, वापिस पहचानता है अमली वाले कैसा हो गया बाबू, क्रैक होकर बेचारा अस्पताल से गया। तो धर्मों का भी त्याग हुआ तो ऐसे हो गया, शंकर आमली का त्याग किया तो ऐसे ही गए बेचारा। अब जरूरी नहीं त्याग शब्द बोले, बस हृदय से उतर गया जा त्याग, बस नहीं दूर पाए, बस हो गया। जरूरी नहीं कि इतना ही वाक्य हो तो हृदय से उतर गया तो गया। ऐसे मनोहर दास को बापू ने ऐसा थोड़े कहा कि तेरा मैं त्याग करता, गए तो वह मनोहर दास जी को तो देख के तो रुआटे खड़े हो गए। वापिस जानता है अजमेर में आश्रम है, अजमेरी हो मनोहर दास भी अजमेरी, वापिस भी अजमेरी, पंडित राम मिलाई जोड़ी। वाह प्रेम जी, पंडित मनोहर दास भी अजमेरी, वापिस भी अजमेरी, पंडित राम मिलाई जोड़ी। हे भगवान, अभी उधर ही आश्रम बना ले अजमेर में, वेदांत आश्रम के पास में कोई जगह लेके ऐसे वैसे हम दे देंगे। वापिस मनोहर दास के परंपरागत है, वापिस आश्रम, सुरेश अजमेरी वापिस वाला, पुष्कर रोड अजमेर। अब नीला बाजार में तो आराम नहीं करता है, तो उधर ही आश्रम बना ले। उसकी कमर टूट जाए, फिर जाते जाते भले 2-4 घंटे लगे उसको, लेकिन बीमारी की कमर टूट जाए, कोई भी बीमारी हो, आधे घंटे में उसकी कमर टूट जाए बीमारी, ऐसी जानता हूं मैं आइडिया। लेकिन बोलने से क्या कोई करेगा नहीं, तो काय को बताना। कोई भी बीमारी आधे घंटे में उसकी कमर टूट जाए बीमारी। ऐसी ऐसी कई युक्तियां, कई ऐसे मंत्र भी हैं।
देखो मेरी माँ के लिए डॉक्टरों ने बोला थे तो चली जाएगी, नहीं जिएगी। बड़े बड़े डॉक्टर कैसे, सब डॉक्टर फेल हो गया, मेरी माँ तक। बोले अब तो बाकी 20 घंटे में मरेगी। अरे 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 20 महीने हो गए, 40 महीने हो गए। बोले माँ अभी तक तुम जिंदी है। तो मेरी माँ बोलती मरना है तो तुम मरो, कि ये डॉक्टर बोलते थे मर जाएगी, तो वो तो मर गए होंगे। मेरे पास तो मेरे स्वामी का, मेरे भगवान का मंत्र है। वो धन्य ऐसी माता के बेटे को भगवान मानने की श्रद्धा। एक तो देवहूति माँ थी, दूसरी महंगी माँ थी। हम तो उनके दास हैं, माँ के तो दास हैं, बेटे हैं, लेकिन वो मेरे को भगवान मानती थी, गुरु मानती थी। और फायदा भी ऐसे ही हुआ। माँ महंगी बाबड़ भागी तूने, वापिस गाओ माँ महंगी बाबड़ भागी, या तो प्रेम जी गाओ। तैयारी रखो, अभी मंत्र दीक्षा हो जाए। ज्ञान नहीं था जितना अभी परिपक्व हो गया हूं। जब 22 साल का था उस समय जो समझ थी उससे अभी तो बहुत फर्क पड़ गया। अभी 74 साल का 22 साल, 52 साल में तो बहुत कुछ। और मेरे को इतना आसान नहीं था जितना तुम्हारे लिए मैं आसान बना सकता हूं। अभी मेरे को जितनी मेहनत से मिला उससे आपको उतनी मेहनत में तक कई गुना मिल जाए, ऐसा आइडिया आ गया फिर। जैसे होम्यो तुलसी, तो मेरे को तो अभी पता चला, बनाई तब। तुमको तो बच्चों को तो फ्री में, एक एक गोली खाए पेट की तकलीफ गायब, याद शक्ति अच्छी, पेट की कृमि गायब, ऐसे दूसरी कई चीजें। 10 माला जल्दी पूरी करो, अब गाड़ी चल पड़ेगी, फिर इंतजार नहीं करेंगे तुम्हारा। सावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए, दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली व्यापारियों के लिए विशेष त्योहार, होली चारों वर्ण के लिए। लेकिन गुरु पूनम तो चारों वर्ण तो सही, देवता लोग भी अपने बृहस्पति गुरु का पूजन करते, दैत्य लोग भी अपने गुरु के पास जाते, राक्षस भी अपने गुरु को मानते, और भगवान कृष्ण भी व्यास पूर्णिमा को गुरु का आदर करते, और भगवान राम भी गुरु पूनम मनाते। गुरु पूनम इतना महान पर्व है। तो 22 तारीख गुरु पूनम पर्व को एक विशेष फायदा होगा। सरस्वती मंत्र में बोलता हूं, LDA पे लिखा हुआ भी आएगा, तुम लिख लेना। 108 बार ये जो मंत्र जप करेंगे वो बड़ा विद्वान बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। बच्चे देख लेना, मैं मंत्र बोलता हूं, तुम देख लो LDE पे। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, प्रभावशाली वाणी हो जाएगी, सरस्वती एकदम सिद्ध हो जाएगी जिह्वाग्र। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। एक माला जप करना है 8:58 के बाद। खाना वाना बाद में खाना। 8:58 हो तो ये माला फिर शुरू करो। एक माला पूरी हो जाए बाद में खाओ पियो। फिर रात को 11 बजे से 11:47 के बीच जिह्वा पर ह्रीम मंत्र लिख देवे लाल चंदन से। वो लाल चंदन बाजार में क्या पता कैसा मिले, तो ये स्टॉल पे मिल जाएगा। ह्रीम शब्द लिख देवे मंत्र, बुद्धिमान और प्रभावशाली हो जाएगा, विद्वान बन जाएगा वो बालक। जो भी बालक बड़ा जो भी विद्या पढ़ना चाहता है, बुद्धिमान होना चाहता है, तो 22 तारीख गुरु पूर्णिमा को तो मैं गुरु जी का स्नान कराते, वस्त्र शरीर पोंछते, वस्त्र पहराते, चंदन कराते, 2-2 माला मोगरे की मैं पहना था।
और फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरे गुरु चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, मंद मंद मुस्कुरा रहे, उस पर कृपा बरसा रहे हैं। गुरु सुख दुख में सम रहने की बात कहते, स्वयं भी सम है। क्रुद्धोपि न क्रुध्यते, क्रुद्ध होते हुए भी क्रोध नहीं करते। रुष्टोपि न रुष्यते, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं होते, अंदर में सम रहते। ऐसे मेरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा बनकर बैठे मेरे गुरुदेव। प्राणी मात्र का चैतन्य आत्मा है मेरे गुरुदेव। मैं तो ऐसा ध्यान मूल गुरु मूर्ति में मेरे को तो बहुत फायदा होता था। गुरु के चरणों में जाने को मिलता तो उधर रूबरू करता पूजन, और नहीं तो फिर गुरु जी कहीं भी है और हम कहीं हैं, तो फिर गुरु जी का ऐसे मानसिक पूजन करता गुरु पूर्णिमा को। तो 22 तारीख मानसिक पूजन तो करने का है, और अभी भी रूबरू मिल गए, अहमदाबाद वालों को भी मिलेंगे। अब तुम्हारी गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब मैं रिसेस करता हूँ, भोजन। रेलगाड़ी ले आ, जल्दी चल। आरतियो वाड़ीता हरली भव माया। जय देव जय सद्गुरुराया। जय देव खाना वाना खाया? गुरुराया गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी, गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी। शरडी पुंचा अंत केला से मनी, शरडी पुंचा अंत केला से मनी। उद्धारिले साधक गेले तरुणी, उद्धारिले साधक गेले तरुणी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरुराया। जय देव जय सद्गुरुराया। सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी। नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी। ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरुराया। जय देव जय सद्गुरुराया। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी, आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी। हरि ओम मंत्र गाऊनी, हरि ओम मंत्र गाऊनी। पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी, पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी। पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरुराया। जय देव जय सद्गुरुराया। सदा सर्वदा योग तुझा। देव जय सद्गुरुराया। जय देव जय सद्गुरुराया। आरतियो वाड़ीता हरली भव माया, आरतियो वाड़ीता हरली भव माया। जय देव जय सद्गुरुराया। जय देव जय सद्गुरुराया। गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी, गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी। शरडी पुंचा अंत केला से
मनी, षडरी पुंचा अंत केला से मनी, उद्धारिल साधक गेले हे तरुणी, उद्धारिल साधक गेले तरुणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंचा चरणी, जय देव जय देव जय सद्गुरु राया, जय देव जय सद्गुरु राया, सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी, ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी, ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंचा चरणी, जय देव जय देव जय सद्गुरु राया, जय देव जय सद्गुरु राया, आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी, आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी, हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी, हरिओम हरिओम मंत्र तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंतानंता, रघुनायका मागणे हेच आता, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निरूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही.